वही इस वीडियो में हम बास्केटबॉल की मिसाल लेंगे। तो मिसाल के तौर पे इस खेल में हमें गेंद को इस घेरे के अंदर डालना है। गेंद के घेरे के अंदर जाने का इम्कान बराबर है 80% के। अच्छा, साथ ही हमारे पास सिर्फ 5 बारियां हैं। तो बताएं कि इस बात का क्या इम्कान है कि 5 में से हम बिल्कुल 3 दफ़ा इस गेंद को घेरे के अंदर डाल पाएँ। चलें अब ज़रा तफसील से इस सवाल को हल करते हैं। गेंद का घेरे के अंदर जाने का इम्कान 80% है। 80% को हम 0.8 की सूरत में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर इस घेरे के अंदर गेंद के जाने का इम्कान 80% है तो गेंद के ना जाने का इम्कान बराबर हो जाएगा 100 - 80 के, यानी 20% के। और भाई 20% को हम 0.2 की सूरत में भी दिखा सकते हैं। अब ज़रा अपनी 5 बारियों पर आते हैं। तो 5 में से अगर 3 दफ़ा ये गेंद घेरे में जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 दफ़ा गेंद घेरे में जा रही होगी और 2 दफ़ा घेरे में नहीं जा रही होगी। अब इन सारी बातों की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो इम्कानात हैं, उनको हम आपस में ज़रब दे देंगे। तो गेंद के घेरे में जाने का इम्कान 0.8 के बराबर है। तो यहाँ पे 3 दफ़ा 0.8 आ जाएगा। इन सबको हम आपस में ज़रब दे रहे होंगे। और गेंद का घेरे में ना जाने का इम्कान 0.2 के बराबर था, तो यहाँ पे फिर 2 दफ़ा 0.2 आ जाएगा और इनको भी हम आपस में ज़रब दे रहे होंगे। इसको मज़ीद हल किया जाए तो हम 0.8 की ताकत 3 भी रख सकते हैं और इसी तरह 0.2 की ताकत हम 2 रख सकते हैं और इनको हम अभी भी एक दूसरे से ज़रब दे रहे हैं। अब बात यह है कि गेंद किसी भी तरतीब में 3 दफ़ा घेरे के अंदर जा सकती है और 2 दफ़ा घेरे से बाहर जा सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह की सूरत हाल भी बन सकती है कि गेंद पहली 3 बारियों में घेरे के अंदर जाए और आखिरी 2 बारियों में ना जाए। या ये भी हो सकता है कि पहली बारी में गेंद अंदर जाए, दूसरी बारी में ना जाए, तीसरी में जाए, चौथी में ना जाए और 5वीं में चली जाए। वही इस तरह हमारे पास बहुत सारी सूरतें आ जाएंगी जिनमें अलग अलग तरतीब में 3 दफ़ा गेंद घेरे के अंदर जा रही होगी और 2 दफ़ा घेरे से बाहर निकल रही होगी। आप देखेंगे कि हर तरतीब का इनफरादी इम्कान जो होगा वो इसी के बराबर होगा। लेकिन भाई कुल 5 बारियों में से 3 दफ़ा गेंद के घेरे के अंदर जाने का इम्कान मालूम करने के लिए हमें इन सारे कॉम्बिनेशंस यानी इन सारे मजमुओं के इम्कानात को आपस में जमा करना होगा। तो ये अमल करने के लिए हमें मालूम करना होगा कि इस सूरत हाल में इस तरह के कितने कॉम्बिनेशंस, कितने मजमुए बन सकते हैं और इसके लिए हम फिर कॉम्बिनेशन का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हम 5 में से चाह रहे हैं कि 3 दफ़ा हमारी गेंद घेरे में जाए, तो हम 5 से 3 को चुन रहे हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल ज़रब 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल के। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 ज़रब 2 ज़रब 1 और 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो हमारे पास 2 ज़रब 1 आ जाएगा। ये सब आपस में कट जाएंगे और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी इस तरह के 10 मजमुए बनेंगे। और भाई अगर हर इनफरादी मजमुए का इम्कान इस चीज़ के बराबर है तो कुल 10 मजमुओं का इम्कान मालूम करने के लिए हम इस पूरी चीज़ को 10 बार इसी में जमा भी कर सकते हैं या तो हम इसको ज़रब दे सकते हैं 10 से। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 0.2048 आ जाएगा। अगर इसको हम फ़ीसद की सूरत में लिखना चाहें तो हमारे पास 20.48% आ जाएगा। भाई अगर आप गौर करें तो ये एक गैर मुनसिफाना मिसाल थी जहाँ पे गेंद का घेरे में जाने का जो इम्कान है वो मुख्तलिफ था गेंद के घेरे में ना जाने के इम्कान से, और बस इस वजह से यहाँ का तरीक़ेकार पिछली वीडियो के तरीक़ेकार से मुख्तलिफ था। अच्छा, अब ज़रा सवाल को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। देखते हैं कि इस बात का क्या इम्कान है कि 5 में से कम 3 दफ़ा गेंद घेरे में जाए। अब इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे हम उन मजमुओं को भी शामिल करेंगे जिसमें 3 से ज़्यादा दफ़ा भी गेंद घेरे में गई है। तो भाई ये इम्कान मालूम करने के लिए हमें 5 बारियों में से 3 दफ़ा गेंद का घेरे में जाने के इम्कान को जमा करना होगा 5 बारियों में 4 दफ़ा गेंद के घेरे में जाने के इम्कान में
और फिर इसमें हम जमा करेंगे 5 बारियों में से सारी ही बारियों में, यानी 5 बारियों में से 5 दफ़ा गेंद के घेरे में जाने के इम्कान को। चले फिर इन दोनों के लिए ज़रा इनफरादी इम्कान मालूम कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 4 दफ़ा गेंद घेरे में जा रही है और एक दफ़ा फिर जाहिर सी बात है कि गेंद घेरे में नहीं जा रही होगी, तो इस सूरत में इम्कान बराबर हो जाएगा 0.8 की ताकत 4 ज़रब 0.2 के। अच्छा, अब 5 की 5 बारियों में अगर गेंद घेरे के अंदर जा रही है तो फिर इसका इम्कान बराबर हो जाएगा 0.8 की ताकत 5 के। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं कि इस सूरत हाल के लिए कितने कॉम्बिनेशंस यानी कितने मजमुए बन रहे होंगे। अब वो सारे मजमुए जिनमें 4 दफ़ा गेंद घेरे में जा रही है और एक दफ़ा नहीं जा रही, उन सब का जो इनफरादी इम्कान होगा वो इसी के बराबर होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये चीज़ बराबर हो जाएगी 0.8 की ताकत 4 ज़रब 0.2 ज़रब 5c4 के। और इसी तरह यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे उन सब का इनफरादी इम्कान तो यही है। तो इसको फिर हम लिखेंगे 0.8 की ताकत 5 ज़रब 5c5 की सूरत में। तो भाई 5c4 बराबर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल ज़रब 5 माइनस 4 फैक्टोरियल के। इसको जब हम हल करेंगे तो फिर हमें फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 मिल जाएगा और नीचे 4 का फैक्टोरियल बराबर होगा 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 के, और 5 माइनस 4 बराबर होते हैं 1 के। 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होगा। ये सब आपस में कट जाएंगे और हमारे पास फिर सिर्फ 5 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 5c5 का मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में होगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल ज़रब 5 माइनस 5 फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल के। अब भाई पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 0 फैक्टोरियल को सारे मैथमेटिशियंस ने मिलके यानी रियाजी के माहिरीन ने मिलकर 1 के बराबर फ़र्ज़ कर लिया है। तो ये फिर बराबर हो जाएगा 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 के, और फ्रैक्शन के निचले हिस्से में भी 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 आ जाएगा और 0 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पे एक और ज़रब 1 आ जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास पीछे सिर्फ 1 रह जाएगा। तो ये पूरी चीज़ फिर बराबर होगी 0.2048 जमा 0.8 की ताकत 4 ज़रब 0.2 ज़रब 5 के, और इसमें हम जमा कर रहे होंगे 0.8 की ताकत 5 ज़रब 1 को। इस पूरी चीज़ को जब आप कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो जवाब में 0.9421 आएगा। इसको फ़ीसद की सूरत में लिखें तो ये हो जाएगा 94.21%। भाई ये तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। मेरा मशवरा ये है कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर से जहन में बिठाने की कोशिश करें, और मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में।